हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। क्लास हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्लास हम पढ़ रहे थे यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। अभी तक क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। हमने कहा बायोमोलिक्यूल्स दो, अगर हम तोड़े तो यहाँ पे हमें दो शब्द मिलेंगे, बायो प्लस मॉलिक्यूल, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो कि जैव प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं या भाग ले रहे हैं, उसे हमने क्या कहा, बायोमोलिक्यूल कहा है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल हमारे पास आए हैं। हमने कहा कार्बोहाइड्रेट हमारे पास आया है, प्रोटीन हमारे पास आया है, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ये सारे हमारे पास किसके एग्जाम्पल आए हैं, बायोमोलिक्यूल के एग्जाम्पल आए हैं। अब अगर आप ध्यान देंगे तो जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सारे जो बायोमोलिक्यूल है कहाँ पे यूज हो रहे हैं, पाचन की प्रक्रिया में। और पाचन क्या है, एक जैव प्रक्रिया है, यानी कि हमने क्या डेफिनेशन कही थी, हमने कहा था वो मॉलिक्यूल जो जैव प्रक्रम में, जैव प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं उन्हें हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं। तो यहाँ पे पाचन क्या है, जैव प्रक्रिया है, यहाँ पे शामिल कौन हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट हो रहा है, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक जैव मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने जैव मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बेसिक जो जानकारी है वो हमने पढ़ा था कि जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बोहाइड्रेट का क्या है, प्राथमिक उत्पाद है। ठीक है, फिर हमने कहा था कि हमने दो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी थी, एक पुरानी और एक नई डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। और नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, यहाँ पे हमने कहा कार्बोहाइड्रेट या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ठीक है, हमारे पास क्या डेफिनेशन ऐसी आई थी कि कार्बोहाइड्रेट या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है, देखिए अगर हम शब्दों को तोड़कर देखें तो हमने क्या बात की थी, हम कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है या एल्डिहाइड है। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। ठीक है, ये हमने बात की है। या हमने क्या बोला, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। अब क्या मतलब है इन दोनों शब्दों का। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप होंगे और या तो उसमें कीटोन जुड़ा होगा, या तो उसमें क्या होगा, कीटोन होगा, या तो उसमें एल्डिहाइड जुड़ा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। क्या बात की है, तो कार्बन की लंबी चेन होगी, उसमें बहुत सारे OH ग्रुप होंगे और उनके साथ या तो कीटोन ग्रुप जुड़ा है या तो एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये बात हमने की थी। ठीक है, एल्डिहाइड को हम कैसे लिखते हैं, CHO करके लिखते हैं। कीटोन को हमने कैसे लिखा, CO हमने करके कीटोन को लिखा है। तो ये बात हम कर चुके थे। अब हमने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के आए हैं, हमने कहा मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। सबसे पहले बात कर ले अगर मोनोसेकेराइड्स के बारे में, तो क्या होते हैं मोनोसेकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल फॉर्म, सबसे सरल रूप जो होता है उन्हें हम कहते हैं मोनोसेकेराइड। यानी कि मोनोसेकेराइड को हम और छोटे पार्ट में अब तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कार्बन का नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। जैसे कि उदाहरण में हमारे पास क्या आ गया है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये हमारे एग्जाम्पल यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, क्या आया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज यहाँ पे आया है। अब हमें यहाँ पे क्या पढ़ना था, हम पढ़ रहे थे, हम बात कर रहे थे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब हमें ये देखना है कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूले की बात करें, हमने कहा क्या है, C6H12O6, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आ गया है। और इसी फॉर्मूले को अब हमें लिखना है। इस फॉर्मूले को कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले हमें देखना है कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन यहाँ पे हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, हमने कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, पहले तो कार्बन की चेन होगी, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन की एक लंबी चेन है।
ठीक है, अब नंबरिंग कर लेते हैं पहले, क्योंकि नंबरिंग इंपॉर्टेंट है। ये है 1, पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है, पांचवा कार्बन है और छठा कार्बन है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्लूकोज है उसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा, कीटोन जुड़ा होगा या एल्डिहाइड जुड़ा होगा। तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या जुड़ा है, यहाँ पे जुड़ा है एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है। तो बाकी यहाँ पे क्या जुड़ा होगा, OH ग्रुप जुड़ा होगा और कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे H भी जुड़ा होगा। तो हमें OH और H को यहाँ पे जोड़ना है, एल्डिहाइड को यहाँ पे जोड़ना है। एल्डिहाइड कहाँ पे लगा होगा, जो कार्बन नंबर 1 होता है वहां पे क्या लगा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है। तो लगा लेते हैं एल्डिहाइड ग्रुप को। हमने कहा ये क्या है, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप लग गया है। ठीक है, जो नंबर 1 कार्बन है उसकी जो वैलेंसी है वो पूरी हो गई है, 4 है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, अब एल्डिहाइड ग्रुप को हमने लगा लिया है। अब हमारे पास बचे हैं कौन से ग्रुप, हमारे पास बचा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप बचा हुआ है। और पॉलीहाइड्रोक्सी हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बन की लंबी चेन होगी। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ये। तो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है बहुत सारे OH ग्रुप होंगे और OH के या फिर OH के साथ क्या होगा, यहाँ पे H भी होगा, क्योंकि हमें क्या करनी है, कार्बन की जो वैलेंसी है उसे पूरी करनी है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए OH कहाँ पे आएगा और H कहाँ पे आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जब भी आप लिख रहे हैं तो आपकी राइट साइड में आप हमेशा क्या लिखेंगे, OH को लिखेंगे, लेकिन कार्बन नंबर 3 को आप छोड़ देंगे। यहाँ पे कार्बन नंबर 3 के अलावा आप क्या करेंगे, सबकी राइट साइड में OH लिख देंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं OH। अब राइट साइड में OH आया है तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, H आएगा। ठीक है, कार्बन नंबर 3 हमने छोड़ दिया है। हमने कहा राइट साइड में OH आया तो लेफ्ट में आया H, यहाँ पे भी यही होगा। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या लिखा यहाँ पे, H2OH। ठीक है, देख लीजिए लास्ट का जो कार्बन है उसकी वैलेंसी पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। कार्बन कार्बन जुड़ा है, एक बॉन्ड ये हो गया है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 बॉन्ड हो गए हैं और OH जुड़ा हुआ है, चौथा बॉन्ड ये हो गया है। ठीक है, यहाँ तक की बात कंप्लीट है। अब देखते हैं हमने जो कार्बन नंबर 3 है वो क्यों छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो राइट साइड है वहां पे तो आएगा H और जो लेफ्ट साइड है वहां पे आएगा क्या, OH। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये हमारे पास क्या आ गया है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ गया है। ठीक है, अब हमने क्या कहा, हमने कहा OH कहाँ पे आएंगे, राइट साइड में जो भी है वो OH आएगा। और यहाँ पे सिर्फ कार्बन नंबर 3 में डिफरेंस होता है। कार्बन नंबर 3 में क्या होगा, यहाँ पे जो OH है वो राइट ना होके बल्कि लेफ्ट है और राइट में क्या होगा, H होगा। ठीक है, ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ गया है जिसे हम रेखीय संरचना कहते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा, आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी कि क्या होगा अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से कर दें। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एल्डिहाइड आ गया है और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, यहाँ पे अल्कोहल से हो रही है। ठीक है, अब देखिए अल्कोहल में क्या होता है, ये क्या है, प्लस है और ये क्या है, माइनस है। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए, हमने कहा ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, यानी कि पॉजिटिव है। ठीक है, अब क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। तो क्या यहाँ पे बनेगा, देखिए हमने क्या देखा, हमने देखा सी पे क्या होगा, जो नेगेटिव पोर्शन है वो आ गया, यानी कि R' यहाँ पे आ गया है। ठीक है, O पे O नेगेटिव है तो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे आ गया है, OH यहाँ पे आ गया है और ये हमारे पास क्या आ गया है, इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुई, एल्डिहाइड और अल्कोहल की क्या हुई, रिएक्शन हुई। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब यही चीज यहाँ पे ग्लूकोज में भी होती है। ग्लूकोज में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास है, कहाँ पे है, कार्बन नंबर 1 पे है और अल्कोहल तो हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, हर एक कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा, जब एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से होगी तो यहाँ पे थोड़ा जो संरचना है उसमें चेंजेस आएंगे। तो किस प्रकार से आएंगे, आप देखिए एल्डिहाइड तो हमारे पास एक ही है कार्बन नंबर 1 पे। आप देखेंगे कि अल्कोहल की जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड से होगी। तो आप ध्यान रखेंगे कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर जो 5 पे जो अल्कोहल है उसकी जो रिएक्शन होती है वो एल्डिहाइड से होती है। किस प्रकार से होती है, देखिए यहाँ पे भी दोनों ही पोर्शन है, जो हाइड्रोजन है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, जो ऑक्सीजन है उस पे नेगेटिव चार्ज है। हमने कहा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उस पे नेगेटिव
चार्ज आएगा और जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसे आएगा देखिए, यहाँ पे क्या होता है, अब हमने क्या किया, ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे लिखा है और हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे लिख लिया है। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम यहाँ पे आएगा। देखिए अब कार्बन नंबर 5 में क्या हुआ, जो कार्बन का जो O था वो किससे यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया है इस कार्बन पे, ठीक है। और इसका जो H था वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, वो कनेक्ट हो जाएगा इस O से। तो फाइनल जो स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा वो किस प्रकार से आएगा देखिए, फाइनल जो स्ट्रक्चर हमारे पास आया वो इस प्रकार से आया। यहाँ पे O के साथ H जुड़ गया, कौन सा H है ये, जो अल्कोहल कार्बन नंबर 5 पे था उसका O किससे जुड़ा है, यहाँ पे उसका O जुड़ जाएगा इस कार्बन से। ये ऑक्सीजन किससे जुड़ी हुई है, कार्बन नंबर 1 से जुड़ी हुई है, कार्बन नंबर 5 की ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, फाइनल स्ट्रक्चर आ गया है। क्या हुआ, जब अल्कोहल की जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड से हुई, हुआ क्या देखिए, जो कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर जो 5 है उसमें क्या हुआ, जो अल्कोहल था उसमें उसका जो O था वो किसके साथ कनेक्ट हो गया है, कार्बन के साथ। देखिए जो कार्बन नंबर 1 है उसके साथ ही कनेक्ट हो गया है। H किसके साथ कनेक्ट हो गया है, जो ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1 पे लगी हुई थी उसमें क्या हुआ, देखिए जब यहाँ पे कार्बन के साथ कौन ऑक्सीजन अटैच हो गई है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे हट जाएगा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी जब पूरी हुई तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे H जुड़ गया है तो ऑक्सीजन की भी वैलेंसी पूरी हो गई है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आता है, आपके पास क्वेश्चन भी आता है कि क्या होता है जब जो ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड है उसके अल्कोहल से रिएक्ट करता है। ये डायग्राम है। चलिए, ये जो आपके पास संरचना आई है ये किसकी संरचना है, अल्फा डी ग्लूकोज की। क्या कहेंगे इसे कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। अब अल्फा डी ग्लूकोज के साथ साथ हमारे पास एक और संरचना आती है, वो क्या है, यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज में क्या होता है देखिए, थोड़ा सा ही यहाँ पे अंतर हमारे पास आता है। ये नॉर्मल ग्लूकोज है जो हमने सबसे पहले पढ़ा है। उसके बाद हमने कहा कि जब एल्डिहाइड की जो अभी क्रिया है, रिएक्शन है, वो अल्कोहल से होती है तो हमारे पास क्या बना, यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज बना। अब देखिए अल्फा डी ग्लूकोज में थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन की चेन बना देंगे, ठीक है। क्या बात की है, अब देखिए कार्बन नंबर, अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज को देखेंगे तो यहाँ पे जो अल्कोहल ग्रुप है वो राइट साइड था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, अल्कोहल ग्रुप को लेफ्ट साइड में लिख दिया है और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज है। अब ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास आया है ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज है। दोनों की संरचना में सिर्फ इतना अंतर है कि अगर हम अल्फा डी की बात करें तो अल्फा डी में जो कार्बन नंबर 1 है उसमें अल्कोहल जो ग्रुप था वो राइट साइड था और बीटा डी ग्लूकोज में जो अल्कोहल ग्रुप है वो क्या है, लेफ्ट साइड यहाँ पे हमारे पास आता है, ठीक है। तो ये इन्हीं की इमेज हमारे पास अब आती है। इसी को हम क्या कहते हैं, चक्रीय संरचना भी कहते हैं, किसकी, ग्लूकोज की।
चलिए, ये आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आ गया है। तो अल्फा में हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि जो अल्कोहल ग्रुप है वो यहाँ पे राइट साइड है, ठीक है। और बीटा में हमने क्या कहा कि जो अल्कोहल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड है। बाकी के अगर आप स्ट्रक्चर देखें, हमने कहा जो अल्कोहल ग्रुप है वो राइट साइड आता है, यहाँ पे भी राइट साइड है, ये भी राइट साइड है। कार्बन नंबर 3 में यहाँ पे चेंज हो जाता है, अल्कोहल ग्रुप कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ गया है, ठीक है। कार्बन नंबर 4 पे भी सेम है, जो OH ग्रुप है वो राइट साइड है। कार्बन नंबर 5 पे हमने क्या कहा, ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन से जुड़ी हुई है, ठीक है। और इसका जो H है वो यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 पे जो ऑक्सीजन है उसके साथ जुड़ गया है, लास्ट में CH2OH हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर देखें बीटा डी ग्लूकोज को, तो कार्बन नंबर 1 पे अल्कोहल की पोजीशन ही चेंज हुई है, बाकी आप देखेंगे कि जो अदर स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे OH ग्रुप कहाँ पे है, यहाँ पे राइट में है। OH ग्रुप कहाँ पे है, यहाँ पे लेफ्ट में है, दोनों में OH ग्रुप दोनों में है, राइट में है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कार्बन नंबर 5 का जो ऑक्सीजन है वो किससे कनेक्टेड है, कार्बन नंबर फर्स्ट से है, और लास्ट में CH2OH हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जो ग्लूकोज है उसकी चक्रीय संरचना भी हम इसे कहते हैं। चलिए, इसके अलावा हमारे पास आता है ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना, जो हार्वर्ड स्ट्रक्चर है वो भी आता है, कि उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ इतना आपको बताया गया है कि यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें पूरे चक्र में यहाँ से लेके यहाँ तक कितने कार्बन यहाँ पे शामिल हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन शामिल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन को ले लिया है पहले, इस ऑक्सीजन को हमने ले लिया है। अब हमने कहा ये एक कार्बन हो गया, पहला कार्बन, ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड कार्बन हो गया है, ये तीसरा कार्बन हमारे पास हो गया है, ये चौथा कार्बन हमारे पास हो गया है, और ये पांचवा कार्बन हमारे पास हो गया है, जो फिर से इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ठीक है। अब अगर नंबरिंग कर दे कार्बन की, तो हमने कहा ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है। अब यहाँ पे हमें दिखाना है कि OH ग्रुप कहाँ पे लगा है और हाइड्रोजन कहाँ पे लगा है। तो देखिए, जो राइट में होगा वो हमेशा नीचे की ओर आएगा। क्या काम है, हमने कहा जो राइट में है वो नीचे की ओर आएगा। तो सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोज को अगर हम देखें तो नीचे क्या है, यहाँ पे राइट साइड में क्या है, यहाँ पे अल्कोहल है। अल्कोहल कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, अल्कोहल नीचे आएगा, राइट साइड वाला नीचे आया, लेफ्ट साइड वाला ऊपर आ गया है। तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, ऊपर आ गया है, ठीक है। कार्बन नंबर 2 पे हमने क्या कहा, अल्कोहल क्या है, राइट में है, तो राइट वाला नीचे आ गया है, लेफ्ट वाला ऊपर आ गया है। कार्बन नंबर 3 पे राइट में क्या है, H है, नीचे आ गया है, OH है, ऊपर आ गया है क्योंकि लेफ्ट में है, ठीक है। कार्बन नंबर 4 में हमने क्या कहा कि जो राइट वाला है वो नीचे आ गया है और लेफ्ट वाला ऊपर आ गया है, ठीक है। अब कार्बन नंबर 5 में क्या होता है, देखिए, जो यहाँ पे CH2OH है, जो लंबी चेन है वो बाहर की ओर आ जाएगी, CH2OH ये बाहर की ओर आ गई है, और जो हाइड्रोजन है वो अंदर की ओर आ गया है। क्या बात की, हमने कहा जो कार्बन नंबर 5 पे जो लंबी चेन है यानी कि CH2OH वो बाहर की ओर आएगी या ऊपर आएगी, और जो हाइड्रोजन है वो नीचे आएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, हार्वर्ड संरचना कहते हैं। किसकी संरचना है ये भी ध्यान रखिए, अल्फा डी ग्लूकोज को बनाए गए हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, बीटा डी ग्लूकोज आप खुद बनाएंगे, अंतर सिर्फ यहाँ पे कितने क्या आएगा, कार्बन नंबर 1 में डिफरेंस आ जाएगा। राइट साइड में क्या है, यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन नीचे आएगा, अल्कोहल ग्रुप ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, घर से करके लेके आना है। सो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।